काहिरा, एक ऐसा शहर जहां प्राचीन और आधुनिकता का संगम होता है, में एक युवा पुरातत्वविद माया मिस्र के छुपे हुए रहस्यों की खोज में थी। उसकी खोज उसे एक प्राचीन और त्यागी हुई मंदिर तक ले गई, जिसे स्थानीय लोग श्रापित मानते थे। मंदिर के गहरे कक्षों में सदियों की धूल और मलबे के नीचे माया को एक बड़ा अलंकृत आईना मिला। यह आईना साधारण नहीं था। इसके सुनहरे फ्रेम और उस पर उकेरे गए चित्रलिपियों से एक हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे कि उनमें कोई जादुई शक्ति हो। माया की उत्सुकता चरम पर थी। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से आईने की सतह को छुआ। जैसे ही उसने आईने को छुआ, एक तीव्र ऊर्जा का संचार हुआ और पूरा कमरा घूमने लगा। जब कमरा शांत हुआ, माया ने खुद को एक भव्य प्राचीन महल में खड़ा पाया। उसके सामने खड़ी थी मिस्र की प्रसिद्ध रानी नेफरतिति, जो अपनी सुनहरी पोशाक और चमचमाते गहनों में चमक रही थी। माया हक्का बक्का रह गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। माया हैरान होकर बोली, मैं कहाँ हूं? यह सब कैसे संभव है? रानी नेफरतिति गंभीर होकर बोली, तुम इस समय की नहीं हो। तुम्हारी आंखों में भविष्य छिपा हुआ है। देवताओं ने तुम्हें यहां भेजा है। तुम्हारा यहां आना संयोग नहीं है। माया को समझ आया कि वह समय में पीछे चली गई है। उसके पास समय कम था और उसे रानी को बचाना था। रानी नेफरतिति की राजसभा में अमुन, रानी का विश्वसनीय सलाहकार, वास्तव में धोखा दे रहा था। माया ने महल के एक कोने में अमुन को एक छिपे हुए व्यक्ति से बातचीत करते हुए सुना। अमुन बोला, रानी को विश्वास है, लेकिन बहुत जल्द उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा और फिर सिंहासन मेरा होगा। माया ने यह सुनकर तेजी से रानी को सब कुछ बताने का निर्णय लिया। उसने दौड़कर रानी के पास जाकर कहा, माया, रानी, अमुन आपको धोखा दे रहा है। मैं जानती हूं कि यह सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने उसे खुद सुना है। रानी नेफरतिति ने माया की बात पर विश्वास किया, क्योंकि वह जानती थी कि माया का यहां होना देवताओं का संकेत था। रानी ने अमुन को धोखे के आरोप में पकड़वा दिया और महल की रक्षा को मजबूत किया। माया ने अपनी आधुनिक जानकारी और रानी की प्राचीन बुद्धिमत्ता को मिलाकर महल को बचाने का रास्ता खोजा। उन्होंने महल के दुश्मनों को पराजित किया और रानी के साम्राज्य को सुरक्षित किया। जब सब कुछ ठीक हो गया, तो रानी ने माया को धन्यवाद दिया और फिर रानी नेफरतिति माया से बोली, तुम्हारा आभार। तुमने मेरा और मेरे राज्य का जीवन बचाया है। अब देवताओं का समय है कि वे तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेजें। माया ने फिर से आईने को छुआ और एक बार फिर वह उसी ऊर्जा के साथ अपने समय में लौट आई। मंदिर की धूल भरी फर्श पर खड़ी माया को यकीन हो गया कि वह सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं, बल्कि समय की यात्री थी।